जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और ये व्लॉग है मेरा मंगलवार का, मतलब 4 जून का। तो देखिए यहाँ मैं बाबू फ्रेश हो गई है, तो उसको मैं यहाँ पे बनाना कट करके दी हूँ और काला नमक डाली हूँ उसमें, तो ये इसलिए बहुत मतलब ऐसे एक्साइटेड हुई है। और अभी 7:30 हो रहा था। हाय करो ऐसे। तो अभी सुबह का बस 7:30 ही हो रहा था। वैसे आप लोग को घड़ी में दिखा होगा कि 7:40। तो हम लोग अपने बेडरूम का, हॉल का, किचन का, हर जगह का 10 मिनट फास्ट करके ही घड़ी रखते हैं, ताकि उससे समय पे पकड़ रहता है। इस वजह से मतलब लेट नहीं हो पाता है किसी भी चीज़ में। तो और इधर अभी कुछ दिन से बाबू को मतलब रोज़ सुबह को मेरे हस्बैंड ही नहवा देते हैं। मैं नहीं, वो ब्रश करा के, फ्रेश करा के और इसको मतलब नहवा ही देते हैं, वही अपने ऑफिस जाने से पहले, क्योंकि मुझे दिक्कत होता है अब करने में, इस वजह से। और फिर इधर हस्बैंड टीवी देख रहे थे और मतलब आज काउंटिंग है ना, तो इस वजह से वो टीवी देख रहे हैं और मैं इधर किचन में खाना बना रही हूँ। और बार बार बाबू को बोल रही हूँ कि खाओ खाओ, क्योंकि इसको खाने में कुछ भी बहुत ज़्यादा नखरा है, तो खाना नहीं चाहती है, इसलिए इसको दे दीजिए और उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा तक मतलब बोलते रहना पड़ता है। और ये घिउरा का सब्ज़ी है अदौरी डाल के। तो ये अदौरी हस्बैंड मेरे बिहार गए थे तो वहीं से लाए थे। यहाँ भी दिल्ली में मिलता होगा अदौरी, यहाँ तो मिलता होगा, यहाँ दिक्कत नहीं होता होगा, कैसा नहीं कि नहीं मिलता होगा, लेकिन हम लोग यहाँ अभी नहीं खोजे हैं, वहाँ वाला ही है। तो और हम लोग तो घिउरा बोलते हैं, बहुत कोई इसको नेनुआ बोलता है, दिल्ली में यहाँ तुरई बोलते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग इसको किस नाम से बोलते हैं। और यहाँ देखिए हस्बैंड मेरे टीवी ऑन किए ही हैं न्यूज़ देखने के लिए। तो अभी ये नहाने नहीं गए हैं, आज बोले थे कि आज थोड़ा मतलब 15-20 मिनट लेट ही ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि न्यूज़ देखना था। और आज तो एकदम सुबह से हर न्यूज़ चैनल पे बस यही, आज कहीं देश विदेश में कहीं ना कोई घटना घटा, ना कुछ भी चोरी डकैती, कुछ भी नहीं, सब जगह आज बस यही काउंटिंग का ही वो। टांगण वतीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, वेवे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा, तुमेव माता पिता तुमेव बंधुच। और इधर हस्बैंड मेरा अभी पूजा किए और बाबू, और उसके बाद फिर यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी, दोनों, परवल की सब्ज़ी और घिउरा की सब्ज़ी। तो घिउरा का अदौरी डाल के मुझे सब्ज़ी बहुत अच्छा लगा, मैं खाई तो ऐसे तो मुझे अच्छा लगता था, बट अभी भी मुझे अच्छा लगा। और इधर फिर मैं आटा गूँथ के रखी हुई थी, तो फिर वही मैं रोटी बनाने लगी, क्योंकि हस्बैंड मेरे नहा लिए थे। तो तो फिर मुझे रोटी बनाना था, ताकि वो नाश्ता कर लेते, क्योंकि पहले तो सुबह को रोज़ ये दलिया खा के जाते थे और रोटी लंच में ले जाते थे। तो लेकिन इधर मैं बोलती हूँ कि नहीं, दलिया खा के नहीं जाना है, रोटी खा के ही जाइए। तो वही, इसलिए मैं रोटी जल्दी जल्दी बनाई और फिर उनका लंच पैक की, वो नाश्ता कर लिए। तो और यहाँ वो फल ये सब भी काट के, सुबह में वही फ्रूट्स ये सब काट देते हैं, तो वो भी अपने लंच के लिए रख लेते हैं और मेरे लिए भी काट के रख देते हैं, तो मैं भी खा लेती हूँ। क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत काम रहता है और समय कम रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला हो जाता है और जल्दी जल्दी हो भी नहीं पाता है मेरे से। बाबू को भी देखना रहता है, अभी समर वैकेशन है, तो और ऐसे नहीं भी, जब बाबू का समर वैकेशन स्कूल का था तो भी उसको भी मतलब जल्दी सुबह स्कूल जाना रहता है, तो फिर ऐसे में दिक्कत हो जाता है बहुत। और यहाँ फिर मैं भी नहा के पूजा ये सब कर ली थी और हस्बैंड मेरे अभी ऑफिस नहीं गए हैं, तभी मैं भी फ्रूट्स ये सब खा ली और उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। और इधर देखिए हस्बैंड मेरे जा रहे हैं, तो बाबू वही टाटा बाय बाय कर रही है और वो बाबू को प्यार कर रहे हैं और बाबू भी उनको प्यार कर रही है। और हस्बैंड मेरे ऑफिस के लिए निकल गए, तो और फिर उनके जाने के बाद मैं थोड़ा आराम की, उसके बाद फिर मैं दोनों रूम का बेड ये सब ठीक की, फिर नहा ली थी। तो कपड़ा मैं अब मशीन में नहीं धुलती हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो हाथ से ही धो लो और सुखाने का भी झंझट नहीं रहता है मशीन में, तो ऐसे ही डाल देती हूँ। तो बस वही मैं कपड़ा डालने के लिए बालकनी में आ गई। और ऐसा है कि मैं जब भी कपड़ा डालने के लिए बालकनी में आती हूँ, तो बाबू मेरी बकेट में से निकाल के मुझे कपड़ा देती है और मैं डालती हूँ। तो अभी रोज़ का यही है, जब से इसका समर वेकेशन हुआ है तब से।
और फिर इधर मेरी काम वाली भी आ गई थी, तो उसके आने से पहले खाना नाश्ता ये सब बन ही जाता है। तो वो आती है तो फिर अपना बर्तन की और झाड़ू पोछा सारा साफ़ सफाई हो जाता है। और मैं बाबू का यहाँ कंघी कर रही हूँ और मैं बाबू से कुछ बातें कर रही हूँ। तो आज ये जल्दी से कंघी करवा लिए, नहीं तो जल्दी करवाते नहीं रहती है। और इसका कंघी करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं भी कभी कभी छोड़ देती हूँ, कभी कभी दोपहर को करती हूँ, कभी शाम को, तो ऐसा होता है। लेकिन आज जल्दी हो गया है इसका कंघी। और इधर 3-4 दिन से मैं बहुत जल्दी उठ जा रही हूँ सुबह में, क्योंकि रात को तो मुझे नींद ही नहीं होती, मैं 2-3 बजे तक एकदम से जगे रह जाती हूँ और फिर सुबह उठना रहता है खाना नाश्ता बनाने के लिए। तो वैसे तो मैं 7 बजे के करीब उठती थी, लेकिन इधर 2-3 दिन से अब मैं बहुत जल्दी उठ जा रही हूँ। तो जिस वजह से मैं हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले ही नहा वहा लेती हूँ, तो इसलिए सारा काम जल्दी हो जाता है। और इधर बालकनी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था और वॉशिंग मशीन का कवर, तो वही मैं अपने काम वाली को बोली कि आज वॉशिंग मशीन का कवर ऊपर से धुल दीजिए और बालकनी को भी अच्छे से थोड़ा साफ़ कर दीजिए, जितना भी सामान ये सब रहता है वहाँ सबको धुल दीजिए। और फिर ये शाम के टाइम का है, तो बाबू को मैं पढ़ाई कराने के लिए बैठाई थी। तो इसके स्कूल में इस टाइप से होमवर्क मिला है, तो और हम लोग मतलब 2 सेट उसका फ़ोटोकॉपी करवा लिए हैं, ताकि एक सेट ऐसे घर पे प्रैक्टिस करवा देंगे और एक स्कूल के लिए जो होमवर्क है, तो उस टाइप से। और फिर हस्बैंड मेरे जब शाम को वापस घर आए तो मैं बोली आज मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन है। और मैं बोली कि चलो मोदी जी फिर से जीते हैं, मोदी जी का सरकार फिर से बना है, तो आज आप मुझे पिज़्ज़ा पार्टी दीजिए, क्योंकि पिज़्ज़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बोले कि नहीं पिज़्ज़ा नहीं खाना है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं बोली नहीं, आज मैं खाऊंगी तो पिज़्ज़ा ही खाऊंगी, नहीं तो रात का खाना खाऊंगी ही नहीं। तो फिर ये मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगवाएं और इनके लिए मैं रोटी बना दी थी, तो ये रोटी सब्ज़ी खाएँ और मैं पिज़्ज़ा खाई। तो देखिए मैंने पिज़्ज़ा पार्टी किया, पिज़्ज़ा और मिरिंडा। ऐसे 2 पिज़्ज़ा तो खाया होता नहीं है, लेकिन फिर भी सराहना था तो मैं खाई। और यहीं पे ख़त्म करूँगी मैं अपना आज का ब्लॉग। और आप लोग को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलूँगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।